Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6. Today our lecture number 8 with the topic HCF, highest common factor. H stand for highest, C stand for common and F for factors, highest common factor. First of all, we have learned about factors and common factors. मैंने आप लोगों को पहले भी फैक्टर्स के बारे में बताया था कि जब कोई नंबर किसी कंपोजिट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे या फिर एक कंपोजिट नंबर जिन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स उस कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं. लाइक 18 एक कंपोजिट नंबर है. क्यों कंपोजिट नंबर है? इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास है 1 18 टाइम्स, यानी 1 के टेबल में अगर 1 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 18 टाइम होगा, और अगर 1 के साथ दूसरा मल्टीपल देखें तो वो हमारे पास है 18. 2 के साथ 9 जार 2 9 जार 18, 3 6 जार 18. सेम यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर एक लिया है और वो सेकंड नंबर है हमारे पास 30. 30 के अगर फैक्टर देखें 1 30 जार, 2 15 जार, 3 10 जार एंड 5 6 जार 30 होते हैं. ये मैंने इनके फैक्टर्स लिखे हैं. फैक्टर्स हैं यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ सीक्वेंस में लिख दिए हैं. 18 के फैक्टर्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो है 1 के टेबल में 18 है, 2 3 6 9 एंड 18. ये टोटल तकरीबन 6 फैक्टर्स हैं जो 18 के हैं. नेक्स्ट मेरे पास जो सेकंड नंबर है वो है 30 के फैक्टर्स मैंने जहाँ पे सीक्वेंस में लिखे हैं वो हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ये तकरीबन टोटल है हमारे पास 8 फैक्टर्स. यहाँ पे अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो कॉमन फैक्टर्स CF कॉमन फैक्टर्स होते हैं ऐसे फैक्टर्स कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, यानी एक से ज़्यादा अगर मेरे पास नंबर आ गए हैं और मैं उनके फैक्टर्स देखूं तो वो ऐसे फैक्टर्स जो उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हों. मैं इसमें से वो नंबर्स तलाश कर रही हूँ जो मेरे पास 18 में भी हैं और 30 में भी हैं. तो वो फैक्टर्स हैं मेरे पास. सबसे पहले जो नंबर है वो है 1 जो 18 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है. सेकंड नंबर पे है 2 जो 18 का भी फैक्टर है, 30 का भी है. थर्ड पे है 3 और नेक्स्ट नंबर है 6. मैंने जहाँ पे CF कॉमन फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स की जहाँ पे मेंशन कर दी हैं वो हैं 1 2 3 एंड 6. अब अगर मैं बात करूँ HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इजीली मुझे इन नंबर्स में से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर इन फैक्टर्स में से कौन सा है. तो वो ऑब्वियसली मेरे पास है 6. और अगर मैं लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो सबसे छोटा फैक्टर जो है वो मेरे पास है 1. जो कि टॉपिक हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है, तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना मेंशन कर दिया जो कि हमारे पास 6. दिस मेथड इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड. ये लिस्टिंग मेथड जो है इसको हम डिटेल के साथ इस तरह से लिखते हैं और हम इसको फाइंड आउट करते हैं HCF. बट HCF ऑफ 504 एंड 588 इसका क्या होगा? To use the listing method to find the HCF of 504 and 588 is troublesome because it has many factors. क्योंकि अगर मैं लिस्टिंग मेथड जहाँ पे इन दोनों के लिए मैं अप्लाई करूँ तो मेरे पास चूँकि इनके फैक्टर्स चूँकि नंबर काफ़ी बड़े हैं. क्यों बड़े हैं? 100 की फॉर्म में ये नंबर आ रहे हैं. 504 588 जो कि नंबर जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली उनके फैक्टर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे. तो अगर मैं इस तरह से डिटेल के साथ अगर मैं इनके फैक्टर्स बनाने लगूँ तो मेरा मेथड काफ़ी लेंथी प्रोसेस में चला जाएगा. उसके लिए शॉर्ट मेथड मेरे पास कुछ यहाँ पे 2 शॉर्ट मेथड हैं. उसके लिए मैंने नंबर दोबारा से इन्हीं को लिया है कि अगर मैं इनको अप्लाई करूं कुछ इस तरह से तो सेकंड मेथड मेरे पास कुछ इस तरह से है. फर्स्ट यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट मेथड अप्लाई करूं तो मैं इन दोनों नंबर्स के मेरे पास नंबर्स हैं 18 और 30, इनके मैं प्राइम फैक्टर सबसे पहले अपने लिखती हूँ.
जो कि मैं इस तरह से डिवीजन करके इनके प्राइम, जैसे हम लोगों ने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, इसी तरह से मैं सेम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स का मेथड यूज़ करती हूँ। इस मेथड को भी ये दोनों जो जहाँ पे मैं अभी आपको डिफाइन करूँगी, इन दोनों फैक्टर्स को हम कहते हैं HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड। हम इनमें प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। सबसे पहले अगर 18 के प्राइम फैक्टर्स मैंने देखे हैं तो वो मेरे पास हैं 2, 3 एंड वंस अगेन 3। और अगर मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स देखूं तो वो है मेरे पास 2, 3 एंड 5। अब अगर मैं कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। 2 और 3 मेरे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास नंबर आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 6। ये HCF फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड है कि जब मैं नंबर्स को सेपरेटली इनके प्राइम फैक्टर्स लेके मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करती हूँ, लेकिन दोनों नंबर्स को एक साथ यूज़ करते हुए मैं फाइंड आउट करती हूँ। मैं उस वक्त तक ये प्रोसीजर करूँगी प्राइम फैक्टर्स को ढूंढने वाला जब तक कि मेरे नंबर जितने भी मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर हैं उनके कॉमन फैक्टर्स उनको डिवाइड करें। अब सबसे पहला कॉमन फैक्टर जो मेरे पास आ रहा है वो है 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 18 को भी डिवाइड कर रहा है और 30 को भी डिवाइड कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स को 2 9s are 18 और 2 15s are 30 मैंने दोनों में यूज़ किया। नेक्स्ट नंबर है 3 जो 9 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। 3 3s are एंड 3 5s are। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आगे प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ऐसा कोई टेबल नहीं है, कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कॉमनली डिवाइड कर सके। सो मेरे पास कॉमन जो नंबर्स आए हैं वो सिर्फ 2 और 3 आए हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 6। इसी तरह से नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट सॉल्व किए आप लोगों के लिए, बाकी रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद उसको इनको देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। We have 3 values 15, 60 and 75. First of all, find prime factors of their number, of these number. Prime factors of 15, 3 and 5. 3 5s are and 5 1s are mean 15 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो है मेरे पास 3, 5 and 1. सेम 60 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं 2 30s are, 2 15s are, 3 5s are and 5 1s are. तो 60 के फैक्टर्स यहाँ पे हुए 2, 2, 3, 5 and 1. 75 के फैक्टर्स हैं 3 25s are 75 and 5 5s are and 5 1s are mean 3, 5, 5 and 1. अब यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो अगर मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं, 3 वैल्यूज़ हैं मेरे क्वेश्चन में, तो मैं तीनों में कॉमन देखूंगी। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 3 फैक्टर है जो इस वे नंबर में भी आ रहा है और इसके फैक्टर्स में भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास है 5 फैक्टर। 5 फैक्टर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और तीसरी वैल्यू में भी आ रहा है, तो कॉमन मैंने इनको भी सर्कल कर दिया। एंड में है मेरे पास 1 फैक्टर। 1 ऑब्वियसली हर नंबर का एक फैक्टर होता है, इसलिए 1 तो है ही है यहाँ पे। तो मेरे पास कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। 3 5s are 15, 15 1s are 15 मीन मेरे पास आंसर जो है वो है 15। मीन कि 15 एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है और ये है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से मेरे पास है नेक्स्ट 4 पार्ट। इसमें भी मेरे पास 3 नंबर्स हैं 77, 91 एंड 143। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिए हैं। 77 के मेरे पास आ रहे हैं 7, 11 एंड 1। 91 के फैक्टर्स आ रहे हैं 7, 13 एंड 1। 143 के फैक्टर्स आ रहे हैं 11, 13 एंड 1। अब यहाँ पे मुझे ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो तीनों नंबर्स में आ रहे हैं। अब यहाँ पे नोट करें कि सबसे पहला जो मेरे पास फैक्टर आ रहा है वो है 7। इससे नीचे वाले नंबर में देखें 7 मौजूद है बिल्कुल,
और लेकिन 143 के जो फैक्टर्स देखेंगे उसमें 7 मौजूद नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 11। 11 अगर यहाँ पे मौजूद है तो इस सेकंड नंबर में मौजूद नहीं है, थर्ड में बिल्कुल है। 13 नंबर हम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन 13 नंबर ये पहले नंबर में मौजूद नहीं है, नीचे वाले दोनों नंबर में मौजूद है। लेकिन मैंने कॉमन फैक्टर ढूंढना है, मीन के ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में मौजूद है। मेरे पास है ऐसा फैक्टर ओनली 1 जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तीनों में मौजूद है। मैंने तीनों में इस तरह से सर्कल किया और मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ओनली 1। दैट्स इट। बाकी पार्ट्स इसके आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।